इसके बाद तो भैया मेरे पास कुछ नहीं बचा, कंगाल हो गया, मैं नंगा हो गया एकदम, नहीं तो मैं अरेस्ट हो सकता था उस टाइम, बच गया। हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें मैं अब आपको बताऊँ कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपने फर्स्ट 6 मंथ में कितने लाखों का नुकसान किया। वो क्या है ना कि बचपन से सुनते आए थे कि बेटा कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो। तो क्या है कि मैंने बहुत बड़ा किया। मैंने जब कमाई की तो बहुत ज़्यादा की, जब मैंने नुकसान किया तो वो भी बहुत ज़्यादा किया। मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया इस बात को कि बेटा कुछ बड़ा करो। मेरा वीज़ा आया था 13 या 14 फरवरी को, मुझे फ़्लाइट मिली थी 16 फरवरी को। तो मेरे पास प्रिपरेशन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने बहुत जल्दी में प्रिपरेशन की, अपनी शॉपिंग वॉपिंग की, सब कुछ किया, और मैं 17 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया में आ गया। यहाँ पर लैंड हो गया मॉर्निंग के 6-7 बजे। स्टार्टिंग में जिस बंदे के पास मैं आया था उसके पास मैं खुद चला गया टैक्सी करके। जॉब ढूंढते मुझे पहली जॉब मिली कार वॉशिंग की, एक इंडियन के पास, एक पंजाबी बंदा था वो। तो उसने क्या किया, मैंने जॉब की मॉर्निंग में स्टार्ट 8 या 9 बजे, और शाम को फिनिश अगर मैं 7-6 बजे भी करता था तो ये मान लीजिए वो 12 ऑलमोस्ट 10-12 घंटे हो जाते थे। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट था। वो क्या करता था कि जब काम बिज़ी बुला लेता था मुझे 8-9 बजे, लेकिन जब काम बिज़ी होता था तब कहता था कि क्लॉक इन करा, यानी कि टैप किया कि हाँ तू काम स्टार्ट कर रहा है, और मुझे काम करने के लिए बुला लेता था। फिर जब काम मंदा हो जाता था फिर मुझे वापस बिठा देता था कि बैठ जा, क्लॉक आउट करें कि इतने काम फिनिश कर दिया इतने बजे। पूरे दिन में भी मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लग जाते थे, जबकि मैं जॉब करने के लिए वहाँ पे 12 घंटे तक भी बैठा रहता था, तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगते थे। तो काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट जॉब पे। उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, फिर मैंने ऊबर ईट्स करना स्टार्ट किया साइकिल पे, जिसमें मुझे किसी ने बताया नहीं, और मैंने अपनी ऊबर ईट्स कार में चला दी साइकिल की, तो मेरी ऊबर ईट्स से ब्लॉक हो गई। और वो उस टाइम इंडियन लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं करते थे, 2-3 साल पहले जब मैंने किया था। तो गाइस ऊबर बंद होने के बाद मैंने जॉब फिर से ढूंढना शुरू किया, तो जॉब कोई और मिली नहीं। तो मेरे फ्लैटमेट्स एक जॉब करते थे हाउस मूविंग की, मतलब एक ट्रक होता था और 2 बंदे होते थे एक ट्रक में, तो उन्हें घर का सामान उठा के कहीं किसी दूसरे घर में शिफ्ट करना होता था। मैंने वो जॉब शुरू की। मैंने कुछ टाइम तो एज ए हेल्पर जॉब की उसमें, मतलब जो ट्रक नहीं चलाएगा बंदा वो की। फिर थोड़े पेरेंट्स ज़्यादा के चक्कर में मैंने उनको बोला कि मेरे को ट्रक चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत चलाना सीख लिया था ऐसे ही, मेरे को ड्राइविंग भी नहीं आती थी इतनी अच्छी। मैंने कुछ टाइम ट्रक चलाया, जॉब वो मैं की, और वो भी इंडियन थे, वो पैसे देते नहीं थे अच्छे से, पैसे देना ही बंद कर दिए उन्होंने ऑलमोस्ट। जब एक दिन की बात है, जब मैं ट्रक चला रहा था तो मैंने फ्यूल भरवा के जैसे ही बाहर निकला, मैंने एक गलती कर दी कि मैंने एग्ज़िट किया एंट्री में से। जैसे फ्यूल स्टेशन की 2 रास्ते होते हैं जहाँ से एक से आप एंट्री कर सकते हो और एक से एग्ज़िट। तो मैंने एंट्री में से एग्ज़िट कर रहा था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, और मैंने जैसे ही रोड पे बाहर ट्रक निकाला तो ट्रक भिड़ गया सीधा एक बस में, जिसमें पैसेंजर बैठे हुए थे, सब बच गए, सिर्फ बस को उस साइड में क्रोचे लगी, लेकिन ट्रक की तो फट के हाथ में आ गई थी। देखो फोटो देखो। हाँ तो गाइस, ट्रक ठुकने के बाद मैंने उनसे पूछा कि भी कितने का ठीक होगा, क्या इंश्योरेंस फीस क्या है। मुझे तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि वो ट्रक इंश्योरेंस में ही नहीं थे, लेकिन तो वो ऐसे ही ठीक करवाने पड़ने थे कि हमें बिना इंश्योरेंस के। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भी $6,000 यानी कि 3 लाख रुपए के ठीक होंगे ये। तो मैंने कहा कि ठीक अब देने तो पड़ेंगे, वरना पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं ये वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे कि पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, वो हर चीज़ की किश्त बन जाती है यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को पैसे ही देने बंद कर दिए बिल्कुल ही। मैंने कहा कि ठीक है मैं अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े देता रहूँगा तुम्हें हर वीक, लेकिन उन्होंने मेरे को पैसे देने बिल्कुल ही बंद कर दिए, बिल्कुल भी। मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। मेरे अकाउंट में गाइस सिर्फ $1 रह गया था उस टाइम। आपको दिखाऊंगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट अभी भी पड़े हैं
कि मेरे अकाउंट में सिर्फ $1 तक नहीं था कि मैं कुछ खा लूँ या कुछ पी लूँ, कुछ भी नहीं था। मैं एक कॉफ़ी तक नहीं पी सकता। मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जब मैं दोबारा ट्रक चला रहा था, एक दिन के बाद है, तो मैंने ऑलमोस्ट गाइस 12 घंटे से, पिछले 12 घंटे से कुछ नहीं खाया था। मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा था। सुबह से जॉब कर रहा था, जैसे वज़न उठाना होता था, बहुत भारी वज़न उठाने होते थे, खत्म करने होते थे, तो उसलिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड जॉब थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं कर रहा था तो मैं ट्रक चला रहा था, फिर 1-2 जॉब करके हम दूसरी जॉब पे जा रहे थे। तो जब मैं ट्रक चला रहा था, मेरा फिर से एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, मैंने कुछ नहीं खाया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, उसकी वजह से मुझे नींद आ गई और ट्रक फिर से ठुक गया। तो अब खर्चा कितना हो गया? $12,000 टोटल, यानी कि 6 लाख रुपए। अब भाई लोग, मैंने जैसे तैसे करके $1,000 किसी से लिए और वो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, उन्होंने मेरा सब कुछ ले लिया। फिर भी मेरे को पैसे देने बंद कर दिए उन्होंने। फिर उनके पैसे उतारने के लिए ऑलमोस्ट 2 महीने गधों की तरह काम किया, गधों की तरह, एक भी पैसे नहीं दिए उन्होंने मुझे। फिर भी 2 महीने तक उन्होंने मुझसे काम लिया। तो आई थिंक उनके पैसे उतर के बल्कि ज़्यादा ही चले गए। तो उनसे पीछा छुड़वाने के लिए बस मैंने उनके लिए काम किया। फिर किसी ने मेरे को बताया कि भाई छोड़ दे, उनको कुछ मत बोल, और क्योंकि वो ट्रक इंश्योरेंस में ही नहीं थे, जो कि इलीगल थे। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी जब उनके पैसे वैसे सब उतर गए। मैंने फिर एक जॉब की वैन चलाने की। नाइट शिफ्ट्स होती थी, डे शिफ्ट्स भी होती थी। उसमें होता था कि आप फ्रोज़न फूड होता था, फ्रोज़न फूड के बॉक्सेस डिलीवर करने होते थे। तो एक वैन लेके जाना पड़ता था, जिसमें वैन में बॉक्स रखे होते थे और आपको वो डिलीवर करने होते थे घर घर जाके। रात को ज़्यादा ईजी हो जाता था क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता था। जब मैं फ्रोज़न फूड की डिलीवरी के जॉब में काम कर रहा था, तब मैं रहता था पैरामेटा। मैं आपको एरिया दिखाता हूँ जिस एरिया में मैं रहता था। बहुत ही अच्छा एरिया था, बैल्कनी से प्ले ग्राउंड दिखता था, साइड में बच्चों का खेलने का एक ग्राउंड था, काफ़ी अच्छा एरिया था। और उस टाइम मैं यहाँ पे डिलीवर करने भी आता था, जब मैं रहता हूँ TY नॉर्थन बीचेस में। ये देखो, अभी मैं यहीं पे हूँ। यहाँ पे मैं पहले आता था जब स्टार्टिंग के 6 मंथ में था। फूड डिलीवरी की जॉब थी वो, फ्रोज़न फूड की, वो करता था मैं यहाँ पे। तो गाइस, वो जॉब करते करते एक बार मुझसे रात का टाइम था, बारिश हो रही थी, वैन फिसल गई और मेरा उसमें फिर से एक्सीडेंट हो गया वैन में भी गाइस। तो वैन इंश्योरेंस में थी, लेकिन उसकी एक्सेस फीस थी $3,000। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत फट गई थी। तो वो भी मैंने अपनी सैलरी में से ही कटवा दी थी। वो जिस बंदे के पास मैं फ्रोज़न फूड डिलीवरी की जॉब करता था, वो गुजराती था। जॉब स्टार्ट की दोबारा से अपनी वैन की ही, फ्रोज़न फूड डिलीवरी की जॉब कर रहा था। तब भी मेरा एक और एक्सीडेंट हो गया वैन का ही, जिसमें मुझे फिर से $3,000 देने पड़े। वो भी मैंने पे में से कटवा दिए। मेरे फिर गाइस फाइन्स आने शुरू हुए। मुसीबत तो ना पीछे से कैसे धप्पा कर देती थी कि पता भी नहीं चलता था कहाँ से आए और कहाँ से धप्पा करके मुसीबत चली भी गई। तो गाइस, उस टाइम मेरे ये देखिए, एक फ़ाइन ये था $263 का। यहाँ पे मिनिमम फ़ाइन $263 का होता है, कोई भी फ़ाइन होता अगर। तो एक ये फ़ाइन था जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो गाइस, मेरे ऑलमोस्ट ये छोटे मोटे मिला के, ये 4-5-6 फ़ाइन्स मिला के मेरे आया था ऑलमोस्ट $1,500 के फ़ाइन्स आ गए। फ़ाइन पे करते करते थक गया था, बहुत ज़्यादा फ़ाइन आए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्लाइमैक्स, मूवी का क्लाइमैक्स देखो क्या था। मैं वैन चला रहा था और घर जाने की जल्दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था और घर जाके रेस्ट भी करना था। तो मैंने वैन चलाई बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैं एक रोड से नीचे जा रहा था, रैंप टाइप का रोड था वो, काफ़ी ढलान रोड था। तो गाइस, वहाँ पे स्पीड लिमिट थी 45 की स्पीड लिमिट थी, लेकिन मैं गया उस पर 101 पे, 101 की स्पीड पे। मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया। वहाँ पे पुलिस वाला साइड में खड़ा हुआ था। पुलिस वाले ने रोका और मुझे बोला कि तुझे अरेस्ट करना बनता है वैसे तो, लेकिन मैं तुझे अरेस्ट नहीं करूँगा। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, उस पुलिस वाले ने मुझे पेनल्टी दी $2,482, यानी कि ऑलमोस्ट $2,500। और ये आगे और भी बढ़ा, उसने मुझे $2,500 की पेनल्टी दी, 2500 का फ़ाइन दिया, $2,500, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा झटका था।
इसके बाद तो भैया मेरे पास कुछ नहीं बचा, कंगाल हो गया मैं, नंगा हो गया एकदम। फिर गाइस अब इसकी भी किस्त बंदनी थी, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आज तक इसके पे करता हूँ, हर फ्राइडे को 17 पॉइंट समथिंग डॉलर अभी भी मेरे कटते हैं मेरे बैंक से, ऑटोमेटिकली कट जाते हैं हर वीक, तब से मैं पे कर रहा हूँ। लेकिन मेरा क्या नुकसान हुआ कि मेरा हो गया 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो गया। शुक्र है मैं अरेस्ट नहीं हुआ, नहीं तो मैं अरेस्ट हो सकता था, उस टाइम बच गया। लेकिन उसने मेरा 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया, मैं वहाँ पे खड़ा रहा, फिर मुझे कोई और बुलाने पड़े, बल्कि वैन ले जाने के लिए भी और मुझे भी घर ले जाने के लिए। ड्यू होने के बाद इसमें ऐड हुए $66, यानी कि ऑलमोस्ट ये 2550 का फ़ाइन हो गया टोटल, जिसके मैं आज तक किस्त भर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ। $17.5 समथिंग जाती है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मेरे बैंक से हर वीक पे करती है, हर वीक $17 समथिंग करते हैं। तो गाइस ये था मेरा सबसे बड़ा नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान। इसके बाद मेरे बस मैं पूरी तरह टूट गया। फिर सोचा कि अगर मेरा सब कुछ ठीक हो गया, मुझे अच्छी जॉब मिल गई, सब कुछ हो गया, तो मैं मंदिर जाऊंगा। फिर मैं गाइस मंदिर भी गया, मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई थी। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेरी लाइफ वहाँ से कैसे चेंज होगी पूरी की पूरी। लेकिन एक और बड़ा नुकसान बताता हूँ आपको। एक और सबसे बड़ा नुकसान ये था गाइस, मैं इंडिया से फ़ीस भर के आया था ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपए। मैंने कॉलेज चेंज कर लिया क्योंकि मैं डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री पे आया था। मैं फर्स्ट 6 मंथ में कॉलेज चेंज नहीं कर सकता था, मुझे 1.5 साल लगाने थे। मेरा मेन कोर्स था बैचलर, तो मुझे उसके 6 मंथ लगाने थे, यानी कि 1.5 साल लगाने पड़ते, तब मुझे अपनी फ़ीस वापस मिलती। लेकिन वो गाइस मुझे पहले ही चेंज करना पड़ा, मुझसे अफोर्ड नहीं हो रहा था, आना जाना ही बहुत दूर था, वोलोंगोंग जाना पड़ता था मुझे, 3.5 घंटे जाने के लग जाते थे, 3.5 घंटे आने के। इसलिए मैंने वो कॉलेज छोड़ दी, यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी, कॉलेज चेंज किया अपना, और वहाँ से भी मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो गाइस अब देख रहे हैं अब मेरा कितना नुकसान हुआ। तो $18,000 का नुकसान, ये ऑलमोस्ट $20,000 का ही नुकसान मान सकते हैं आप। $35,000 का नुकसान हुआ गाइस मेरा फर्स्ट 6 मंथ में। उसके बाद तो बस कुछ नहीं बचा भाई। कभी कभी तो लगा सुसाइड ही कर लो नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, सुसाइड नहीं किया ऐसे एक। तो गाइस अभी और अब तक मैंने घर वालों को गोली दे रखी है कि भाई हाँ, जब मेरे 3 साल पूरे हो जाएंगे कि तो 9.5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। लेकिन वो गाइस मैंने उनको सिर्फ ऐसे ही बोल रखा है ताकि वो ज़्यादा चिंता ना करें। अब तक घर वालों को गोली दे रखी है मैंने कि हाँ पैसे वापस मिल जाएंगे, पर ठेंगा नहीं मिलना तो गाइस $35,000 का नुकसान मेरा फर्स्ट 6 मंथ में हुआ। अभी बीच पे वीडियो बना रहा हूँ, देखो मेरे को क्या दिखा यहाँ पे रेत में, ये देखो मरा हुआ केकड़ा। बियर ग्रिल्स होता है ना, खा जाता इसे भी इनकी। हाँ तो गाइस उन फर्स्ट 6 मंथ में मैंने कई बातें सीखी, उसके बाद भी लाइफ में मैंने काफ़ी लेसन सीखे। लेकिन एक लेसन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो लेसन ये है कि यहाँ पे आके कभी भी एक इंडियन के लिए कभी काम मत करो। एक इंडियन आपका बॉस कभी नहीं होना चाहिए, वो आपको हमेशा लूटेगा, आपको हमेशा मारेगा, आपके पैसे मार लेगा, सब कुछ कंगाल कर देगा आपको। एक इंडियन के लिए कभी भी काम मत करो। शॉकिंग है लेकिन सच है। किसी से भी पूछोगे तो वो यही कहेगा कि भाई नहीं, इंडियन के साथ काम नहीं करना चाहिए, इंडियन के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमेशा पे मारते हैं। मैंने बहुतों के एक्सपीरियंस सुने हैं, वो भी सब यही करते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने एक इंडियन के साथ काम किया, इंडियन के लिए काम किया, उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए वगैरह वगैरह ये सब। तो भाई इंडियन के लिए काम मत करो।